नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 में साइंस का अध्याय 4 जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने धातु और अधातु इनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था कि बाहर से ये कैसे दिखाई देते हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं, धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर होते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में अपने जो धातु और अधातु हैं इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक गुण वो होते हैं जो क्या पदार्थ की बाहरी गुणों के साथ साथ उनके अंदर वाले गुणों को भी बदल देते हैं, जिससे क्या कोई नया पदार्थ बनता है, तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। तो वो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक गुण कौन कौन से हैं उन्हें अपने इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले धातुओं और अधातुओं का रासायनिक गुण कि जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या होता है। ए नंबर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया होती है उसे निम्न यहाँ दिखा रखा है। जब आयरन है ये ऑक्सीजन से और जल से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना देता है, एक जंग लगे हुई पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, जंग लगना। तो इसमें क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3X H2O। ये जंग लगने वाला फॉर्मूला है। इसके बाद में जब मैग्नीशियम है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना देता है, MgO2। तो ये जब Mg+O2 अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है। अब अपने क्रियाकलाप 4.3 पढ़ेंगे। आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप इन तीनों ने जब अभिक्रिया की तो क्या बना था, जंग बना। उस जंग की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है या अम्लीय है, इसके बारे में आप पहले जानते हैं। क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं और जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्लों और क्षारों के बारे में आप पहले लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं थोड़ा, कि जो अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो लिटमस पत्र आपकी प्रयोगशाला में आपने देखा होगा, एक छोटे कागज के समान दिखाई देता है जो 2 रंग का होता है, एक नीले रंग का और एक लाल रंग का होता है। तो अपने उसको इस प्रयोग करके देखेंगे कि क्या होता है। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करना है, लोहे पर लगी हुई जंग को, और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। जल में घोलना है। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है, यानी घुलता नहीं है, अलग कण रहते हैं। इसको क्या, जो लटकन यानी जिसे अपने टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, इसको अच्छी तरह से हिलाना है। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करके देखिए। तो लाल लिटमस पत्र को पहले इस जो विलयन में लगाकर देखना है और इसके बाद में इस विलयन में नीले लिटमस पत्र को देखना है। तो विलयन अम्लीय है या क्षारीय, इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ दे रखा है लाल लिटमस पत्र है, इसको क्या इस विलयन में लगाकर देखते हैं। तो यहाँ लाल लिटमस पत्र आपको कैसा, नीले रंग का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्षारीय प्रकृति का है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये प्रकृति कैसी होती है इसकी, जंग की क्षारीय प्रकृति होती है। तो इसका मतलब क्या है, जब धातुएं हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पहली कहती है क्या कॉपर में भी जंग लगता है। मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है।
जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। वह हल्की हरी परत क्या होती है? जंक के समान ही होती है, जो तांबे में या तांबे के बर्तनों में लगी होती है। कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण है। यानी जो जंग लगी हुई है वो उस जंग में क्या ये दोनों पदार्थ होते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो अभिक्रिया को इस प्रकार आप लिख सकते हैं, कॉपर है इसे लिया और इसके जल और जो वायु में क्या ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होता है। ये जब तीनों घटक मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। यही क्या वो हरे रंग की परत के रूप में दिखाई देते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए, जो आपने कक्षा 7 में पढ़ा था। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय? तो आपने देखा पहले आयरन धातु थी, उसका अपने परीक्षण किया तो वह किस प्रकार की क्षारीय प्रकृति का बताया गया। तो मैग्नीशियम भी यहाँ पर क्या एक धातु है, Mg। ये मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। तो जब धातु भी ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह भी कैसा? क्षारीय प्रकृति का होता है। विलयन अम्लीय है या क्षारीय? आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जो अपने ऊपर बता चुके हैं कि लाल लिटमस पत्र जब नीला होता है तो वह क्षारीय विलयन में ही होता है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन यदि अधातुओं के साथ ऑक्सीजन क्रिया करता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। फिर इसके बाद आइए अब अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करें। क्रियाकलाप 4.4 शिक्षक द्वारा कक्षा में ये करवाकर प्रयोग करके देखना है। तो चूर्णित सल्फर यानी गंधक भी बोलते हैं सल्फर को, इसकी कुछ मात्रा को एक चम्मच में लीजिए और इसे गर्म करके देखिए। यदि उद्दहन चम्मच यानी जिसमें रखकर आप इसे जला सकें तो वह चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल की धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसे कि चित्र 4.4 के ए भाग में दिखाया दिया है। यहाँ पर दिखा रखा है। इस तरह का तार लपेट कर इसको दहन चम्मच के रूप में बदल देना है। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो जाता है तो इसमें आपने क्या लेना है? सल्फर। और यहाँ देखो सल्फर को इस ढक्कन में लेकर जलाकर देखते हैं। तो चम्मच को एक गैस या जार या कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए, जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो लाल लिटमस पत्र है उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो नीला लिटमस पत्र है वह कैसा? लाल में बदल गया। तो इसका मतलब क्या है? इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। तो अभी अपने आगे पढ़ते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, क्योंकि इसमें नीला लिटमस पत्र है वो लाल रंग में बदल रहा है। यहाँ देखेंगे ये जो नीला है ये लाल में बदल रहा है, लेकिन ये लाल रंग का लिटमस पत्र इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो अम्लों और क्षारों में धातु और अधातु, यहाँ पर आपने क्षारों के नाम लिखने हैं। इधर धातु उसमें कौन सी होगी? वह अम्ल किस प्रकार का होता है और उसमें अधातु कौन सी होगी? तो जैसे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें धातु क्या होती है? कैल्शियम होती है।
तो ये क्षार का नाम होगा। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या एक क्षार है। तो इसमें धातु कौन सी होती है, सोडियम होती है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या MgO2 है, इसमें मैग्नीशियम क्या है, धातु है। इसके अलावा इसके अलावा आपने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नोट किया, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा कुछ आपको और क्षारों के नाम यहाँ नोट होंगे, जैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो बैरियम धातु होती है एक। तो इन्हें अपने इस सारणी में नोट करना है जिनके नाम आपको और याद हो। फिर इसके बाद में अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। तो इसमें सल्फर क्या होती है, धातु होती है। इसके अलावा अम्ल HCl अम्ल होता है, तो इसमें अधातु कौन सी होती है, क्लोरीन होती है। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल है जिसका नाम होता है NHNO3, तो इसमें क्या नाइट्रोजन है, वो अधातु है। इसके अलावा आपका जो अम्ल का नाम है वो है फॉर्मिक अम्ल हो गया। इसके अलावा और भी बहुत से अम्ल है जिसमें अधातु, यहाँ पर अधातु कार्बन है। तो यहाँ क्षार का नाम और अम्ल का नाम दिए गए जिसमें धातु और अधातु को बताया गया है। सल्फर और ऑक्सीजन के विक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल, जिसका फॉर्मूला यहाँ H2SO3 दे रखा है। अभिक्रिया निम्न प्रकार दी जा सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल, तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल बनाते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जिससे क्या पता चलता है कि यह अम्लीय प्रकृति है। तो सामान्य धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे, उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए। इनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। तो आज अपनी इस वीडियो में इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने नया टॉपिक जल के साथ विक्रिया, इसे पढ़ेंगे। तो आज आपको जितना पढ़ाया गया इसे अपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट करने हैं। थैंक यू।